By using Maxima software, we have to solve the problem related to vector spaces. So we will discuss a first problem here. Determine whether the vector, this vector is given here, which is linearly independent or linearly dependent in the Euclidean space R3. हमें ये चेक करना है जो भी हमें वेक्टर दिया हुआ है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है ऑन R3, ये हमें चेक करना है बाय यूजिंग मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। फिलहाल तो हमें मैक्सिमा पे चेक करना है। उसके बाद मैं लीनियर अलजेब्रा की पूरी सीरीज़ यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं थ्योरेटिकल सीरीज़। लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमा के बाय यूजिंग मैक्सिमा सॉल्व करना है, इसलिए हम मैक्सिमा पे ही करेंगे। सो देखते हैं मैक्सिमा पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हुए, वी हैव टू डिटरमाइन इट इज़ द लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। सो फॉर दैट हमें जितने भी उस सेट में वेक्टर्स है उतना उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ये हमने K1 K2 K3 ये स्केलर लिए हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है इक्वल्स टू 0। और उस लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने ये 3 इक्वेशंस फाइंड किए हैं। और अब ये 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज़ द लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट। ये हम चेक करेंगे अब मैक्सिमा पे। वो जो भी लीनियर इक्वेशंस मिले थे हमें, उसका हम मैट्रिक्स असाइन करते हैं और बाद में उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। सो पहले ए मैट्रिक्स ऑफ, हमें उसके कोएफिशिएंट कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, 2,3,2 -1, 6, 10, 4, 2, -4। ये हमने कैसे कंसिडर किए हैं? ये हमने जो हमें 3 लीनियर इक्वेशन मिले थे अभी लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद, उस 3 लीनियर इक्वेशन के हमने कोएफिशिएंट कंसिडर करे हैं। हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, इसलिए मैट्रिक्स असाइन करने के लिए हमने ये लिखा है डायरेक्टली। अब हम एंटर करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो कुछ भी सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सो उसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए भी सिंपली कमांड आती है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ जस्ट ए। हमने जो नेम दिया है, इसको असाइन किया है, वो हम कंसिडर करेंगे। और उसके बाद एंटर करने के बाद हमें वो -32 मिला है। इट मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, so therefore given system is linearly independent. Okay, determine the basis of row space of A where A is given by, यहाँ पे ये 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और वी हैव टू फाइंड द बेसिस फॉर द बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। उसके लिए हमें बाय यूजिंग मैक्सिमा रो स्पेस फाइंड आउट करने हैं। सो हम मैक्सिमा पे देखते हैं। हमें जो भी मैट्रिक्स दिया था उसको हमें पहले असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में हम रो इचेलॉन फॉर्म फाइंड करेंगे और जो जितने भी हमारे नॉन ज़ीरो रोज होते हैं वो हमारे बेसिस फॉर रो स्पेस होते हैं, वो हम फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम मैट्रिक्स असाइन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप कुछ भी ट्राई करोगे कमांड लिखने की, सो उसके जो भी रिलेटेड कमांड्स है वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे आती है। आपको सिर्फ उससे सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए उसके बारे में।
अब हम मैट्रिक्स असाइन करेंगे, रो वाइज एंट्री लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। देन उसके बाद सेकेंड रो हमारा क्या था, 2, -3, -7, -9। उसके बाद हम लास्ट रो लिखेंगे, वो हमारी 4, ये हमें जो भी हमारा मैट्रिक्स था वो हमने असाइन किया है। उसके बाद अब हम इसका इचेलॉन फॉर्म फाइंड करेंगे। सो अवर फॉर दैट देयर इज़ अ कमांड इचेलॉन ऑफ, जो भी हमने मैट्रिक्स को असाइन किया है वही हमने देंगे यहाँ पे। ये हमारा इचेलॉन फॉर्म हो गया। और हमारे बेसिस फॉर रो स्पेस मीन्स ये हमारे जो भी इचेलॉन फॉर्म में नॉन ज़ीरो रोज आए हैं वो हमारे बेसिस ऑफ रो स्पेस हो गए, वो आप लिख सकते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हैं। Find the basis for the null space of A. So here two matrices are given here A. हम एक मैट्रिक्स के लिए बेसिस फॉर नल स्पेस फाइंड करेंगे और अनदर के लिए आप ट्राई करना। बेसिस फॉर नल स्पेस, उसके लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स। उसके बाद हमें 3/4 का हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। 1, 2, 3, 1, 5। Next 2, 1, 3, 1, 4। उसके बाद 1, 1, 2, 1, 3। ये भी देख सकते हैं हमारे 3 रोज कवर हो गए। नाउ एंटर, we get the matrix. Now we have to find the basis for null space. So for that null space of ये देख सकते हैं which is the null space for find the basis for the subspace of R4 spanned by the vectors, this vector. So we have to find the basis for subspace R4 and which is spanned by this vector. ओके हमें ये मैक्सिमा का यूज़ करके सॉल्व करना है। थियोरेटिकली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग मैक्सिमा हम देखेंगे। वी हैव टू फाइंड द बेसिस फॉर सबस्पेस ऑफ R4 स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स। जो भी वेक्टर्स थे
हमें बेसिस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें पहले मैट्रिक्स असाइन किया है, ये आप देख सकते हैं, हमने मैट्रिक्स असाइन किया हुआ। उसके बाद हमने उसका इचलॉन फॉर्म निकाला है, और वो इचलॉन फॉर्म में जो इतने भी नॉन ज़ीरो रोज है वो हमारा बेसिस फॉर सबस्पेस ऑफ आर फोर स्पैन बाय दिस वेक्टर। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फाइंड द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमें बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। सो वी विल सी। For finding basis for the column space of A, first we have to assign a matrix. After that we will find a column space. So our matrix is उसमें हम रोज लिखेंगे 0, 2, 5. Again for second row +2, -5, 1, -1, -8. Similarly for third row 0, -3, 3, 4, 1. For last row there is 3, 6, 0, -7, 2. So which is our required matrix. Now we have to find the column space for the given matrix. Column space for given matrix ये देख सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक हो गया इसलिए डबल रिवाइज हो गए, लेकिन ये हमारे कॉलम स्पेस फॉर कॉलम बेसिस फॉर कॉलम स्पेस है ये हमारे, आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप अनदर सेकेंड मैट्रिक्स के लिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Find the rank and nullity of the matrix A. Here two matrices are given. We have to find the rank and nullity of this particular matrix. So हम एक मैट्रिक्स के लिए ट्राई करेंगे, आप सिमिलरली ट्राई कर सकते हैं, रैंक और नलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। फॉर फाइंडिंग रैंक एंड नलिटी ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, first we have to assign our given matrix, which is A equals to -1, -3, 1, 3. Now for third row, which is -2,
कॉमा -1 कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा 3. Now our last row 0 comma 1 comma 3 comma 0 comma -4. देख सकते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है. Now we have to find the rank. For rank there is command rank. यह आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमें जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना पड़ता है तब हमें हमारी रैंक की 3 आ गई है. मैथमेटिकल जब भी कैलकुलेशंस करना पड़ता है तब कितनी प्रोसेस लेंदी होती है. बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर वी कैन इजीली फाइंड एनी सॉल्यूशन. नाउ also find the nullity. For nullity इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप आपके सॉल्यूशन भी टैली कर सकते हैं. सो nullity is also 2. सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर सेकेंड एग्जाम्पल. ऐसे ही हमें रैंक और nullity फाइंड कर सकते हैं. अभी आपने देखा होगा लीनियर अलजेब्रा में हमें जो भी कैलकुलेशंस है वो थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर हम इजीली सॉल्यूशन विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मोमेंट हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. इसका यूज़ करके आप आपके सॉल्यूशंस टैली कर सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है. ये इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू